राम की शक्ति पूजा आधुनिक समय में हिंदी भाषा के महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कालजयी कविता है। इस कविता की भावभूमि राम रावण युद्ध से पूर्व राम के मन में उठने वाले संशय, प्रश्न और उद्वेग पर टिकी हुई है। यह कविता राम रावण युद्ध के प्रथम दिन से प्रारंभ होकर भगवान राम के द्वारा देवी की आराधना, देवी द्वारा उनकी परीक्षा और अंततः देवी के द्वारा ही उनके विजयी होने के आशीष के साथ समाप्त होती है। इस कविता की विलक्षणता इसके गहन भाव, अद्भुत छंद विधान, शब्द सौंदर्य, अर्थ की गंभीरता और क्षण क्षण परिवर्तित होते राम के मनोभाव अंतर्द्वंद में है। कविता का प्रारंभ राम रावण युद्ध के प्रथम दिवस के समापन से होता है। इसकी कुछ पंक्तियां सुनिए। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का पराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह। राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह विच्छुरित वहनी, राजीव नयन हत लक्ष्य बाण। लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर। उद्धत लंकापति मरदित कपि दलबल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव। विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर श्राव, रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गय नल वारित, सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उदगीरित वहनि भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर। यह एक लंबी कविता है जिसे उद्धृत करना कठिन है, किंतु इसके कुछ अंशों को सुनते हुए आप अनुभव कर सकते हैं कि इसकी रचना में कितना ताप, कैसा काव्य कौशल है। छंद विधान और शब्द संसार से लेकर अर्थ गौरव तक यह कविता संस्कृत के महाकवियों की रचना को टक्कर देती मालूम पड़ती है। आगे देखिए। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल वानर वाहिनी। खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर, स्थविर दल ज्यों विभिन्न। युद्ध भूमि से लौटे श्री राम की जटाओं और आंखों का वर्णन देखिए। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल उतरा, ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार। आगे राम का संशय है जो प्रथम दिवस के युद्ध में राक्षसों के उत्पात और ध्वंस से प्रगाढ़ होता है। कवि कहते हैं, है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। लेकिन तभी राम को अपनी प्रिया यानी जानकी का ध्यान आता है और तत्क्षण कविता दूसरी मनोदशा में प्रवेश कर जाती है। कवि कहते हैं, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी, तनया कुमारिका छवि अच्युत। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन विदेह का, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय वलय। ज्योतिः प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। सिहरा तन क्षण भर भूला मन, लहरा समस्त हर धनुर्भंग को। पुनर्वार ज्यों उठा हस्त, कूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत। फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे शलभ ज्यों रजनीचर। ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्रय दूषण खर। इस विलक्षण और अत्यंत लंबी कविता के कुछ अंश आज यहाँ लगाए गए हैं।
लेकिन इसका संपूर्ण पाठ होना चाहिए। हिंदी और हिंदी से इतर दूसरी भारतीय भाषा के पाठकों को भी इस विलक्षण कविता का रसास्वादन करना ही चाहिए।